सो हेलो दोस्तों, क्या हाल है तुम सभी लोगों के। तो आज मैं आ चुका हूँ लबूबू डॉल प्रिजन एस्केप के अंदर। तो देखते हैं क्या मैं इस प्रिजन का एस्केप कर पाऊँगा। जिन लोगों को नहीं पता ये लबूबू डॉल क्या है, मैं भी आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। वही है लबूबू डॉल। ये है लबूबू डॉल जो अभी आपके स्क्रीन के सामने आई थी। और ये लबूबू डॉल देखने में चाहे जितनी भी प्यारी हो, ये लेकिन उतनी प्यारी है नहीं। ये अगर किसी बंदे ने इसे खरीदा तो उसकी मौत पक्का है कि ये डॉल है कर्स्ड। ऊपर से इस लबूबू डॉल ने मुझे किडनैप भी कर लिया है। तो अब मुझे इसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि मैं काबिल हूँ इसके गंदे से ट्रैप से निकलने के लिए। और मेरे को पहले समझ में नहीं आता इस रेंट को कैसे खोलना है। तो फिर मेरे को रेंट मिल गया जिससे मैंने खोल लिया। उसके बाद मेरे को एक गार्डन से मिला, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे मुझे करना क्या है। तो उसके बाद मैं देखता रहा कि क्या करना है। मेरे को पीछे एक जगह दिखी तो मैं समझ गया कि पीछे आपको जो ना और ये गाना जितना सुनने में जितना ही प्यारा था उतना ही ये डॉल कितनी क्रीपी थी। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं पीछे ही पड़ गई थी। मैं भगता रहा। और फिर मैंने एरोस को फॉलो किया जिससे मैं एस्केप रूट तक जा सकूं। और फिर मैं सोच रहा कि यहाँ पे है क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे को यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, जबकि मैंने वो बटन भी प्रेस कर दिया था। तो फिर मैंने देखा कि मैं रेड बटन दबा रहा, जबकि मैंने दबा रखा था। तो मैंने सोचा इससे नहीं दबाऊंगा, तो मैं दोबारा दबाने चला गया। तो दोबारा उसे गोल गोल घुमाया। इसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा तो मैं इसमें गाना लगा देने वाला हूँ। उसके बाद मुझे फाइनली पता चलता है कि मैंने बटन दबा रखा था, बट मैंने ये जगह देखी ही नहीं थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे टॉयलेट के तरफ एरो खींचना है। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे एक शवल और एक ग्राउंड था। तो हमें को पता चल चुका था हमें सब खोदना है। तो मैं खोदने लगा। फिर मैं पता नहीं है कौन सी दुनिया में पहुँच गया। ऐसा लगा मैं किसी वॉल्केनो के अंदर हूँ। इस वॉल्केनो में एक बार तंदूरी फ्राई भी बन चुका था। तो फिर मैं दोबारा करने गया, लेकिन मैं दोबारा तंदूरी फ्राई बन गया। मैं क्या ही बोलूँ, इतना फ्राई बनने का मेरे क्या शौक है, आई डोंट नो। मैं करता गया एंड करता ही गया। फाइनली मेरे से फ्राई करने वाला ट्रैप हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चल के मरूँगा। ऑब्वियसली हो गया, मैं दोबारा तक फ्राई हो गया। तो फिर मैं दोबारा से ट्राई करने लगा, लेकिन यहाँ ये ट्राई में बहुत डम लगा। और इस ट्राई में बहुत ज़्यादा, और मैं ट्राई करता रहा और मेरा टाइम एक बार मैच कर गई। फिर मैं आगे गया और मैंने देखा कि ये घोस्ट आ गया है, तो इसके ऊपर हम नहीं चढ़ सकते। लेकिन वहीं पानी के अंदर मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करने लगा। इसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से निकला वहाँ से और मैं ऊपर चढ़ गया। ये जो आप ऊपर प्रोग्रेस का बार देख रहे हो, यही गेम है एस्केप। तो अभी मैं इतना बहुत थोड़ा सा एस्केप हुआ है लबूबू डॉल की प्रिजन से। सो अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। उसके बाद मैं आगे जाता रहा। फिर मैं देख के समझ गया था कि अब पीछे क्या होने वाला है। एंड ये लबूबू डॉल में बिल्कुल पीछे ही बढ़ चुकी थी। ऊपर से बार एडवर्टाइजमेंट करना भी नहीं छोड़ेंगे रोब्लॉक्स वाले। तो जल्दी भगता रहा। और फिर भी मैं भगता ही रहा, लेकिन ये पार्कोर इतना हार्ड था कि मेरे से हो ही नहीं रहा था। ऊपर से मेरा फ़ोन भी लैग कर रहा था, जिससे मैं बार एक पॉइंट पे आके गिर जा रहा था। तो फिर मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करने लगा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे मेरे पास को देखते।
लेकिन तभी मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरा पार्कोर होने लगा। फिर से मेरा बटू सून ने कर दिया काम। तो अब मैं फास्ट फॉरवर्ड में करने जा रहा हूँ। गो। और तो फिर बहुत टाइम की मेहनत करने के बाद मेरे लिए फाइनली मेरा पार्कोर हो चुका था। तो फिर मैं आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि अभी तो इसे 40% ही पार्कोर कंप्लीट हुआ है और कितना टाइम लगेगा मेरे को ये लबूबू डॉल से एस्केप करने में। तो फिर मैं अब गाना लगाने वाला हूँ। सो रेडी हो जाओ, मस्त गाना। एंड बहुत ज़्यादा म्यूज़िक करने के बाद मेरे को एक शेयर दिखती है तो मैं उसके ऊपर जाने लगता हूँ। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट मेरा इतना दिमाग कर, ये रोब्लॉक्स कभी अपना पेड प्रमोशन करना बंद नहीं कर सकता। तो मैं फटाक से जाने लगा। फिर मेरे को मिला एक स्टोरेज रूम। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इस रूम में हमें करना क्या है। मैं देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि हाँ इनमें से किसी एक वेंट में मेरे को जाना होगा। और लेकिन इधर लिखा था कि इधर हमें एक लैडर ढूंढनी है। और मैंने देखा एक लड़की लैडर के सहारे ही शायद से ऊपर चढ़ी है वेंट की तरफ। तो मैं भी ट्राई करने लगा, लेकिन फिर मैं समझा कि वो उसने लैडर का यूज़ किया, बस हमारे गेम में विजिबल नहीं हो रही है वो लैडर। तो उसके बाद मैं और ढूंढने लगा कि पता नहीं कहाँ है लैडर, कहाँ है। फिर मैं तब भी नज़र नहीं गई। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ थी। तो फिर मैं CCTV वगैरह कैमरा वगैरह देखने लगा। जो मेरे को काम दिया था वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरे को लगा था बाहर जाना है, बट बाहर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं उसके बाद पीछे देखने गया कि पीछे क्या है। और लेकिन फिर भी मैं इस पर वेंट में ही जाने की ट्राई कर रहा था। मेरे को लगा कि इस वेंट को मैं तोड़ के इसके अंदर जा सकता हूँ, बट मैं जा ही नहीं पा रहा था। फिर मेरे बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी मेरे दिमाग में तब जाके आया कि स्टोरेज रूम नाम की भी कोई चीज़ होती है। और वहाँ भी मेरे को तब जाके स्टेयर्स मिली। तो मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं उस स्टेयर्स को बहुत ईज़िली उठा लिया और उसके बाद वहाँ लगा दिया। फिर लेकिन मैं इतना कमज़ोर और कितना नूब वार्कर में आप लोग समझ सकते हो। मैं बार बार नीचे गिर रहा था लैडर पे चढ़ने के बाद। एक बार में मैं चढ़ नहीं पाया, दूसरी बार में चढ़ा हूँ मैं। तो मैं कितना नूब हूँ यू कैन एक्सपेक्ट। फिर मैं दोबारा से बोर होने लगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा गाना लगा देते, तो आप भी सुनो गाने।
एंड बहुत ज़्यादा हगने के बाद इस पार्कोर में तब जाके मेरे से पार्कोर हो पाता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पार्कोर को करना कैसे। फिर मैं नीचे गया तब जाके मुझे वो भीड़ मेरा जिससे घुमाने से वो एयर पता नहीं स्मोक जो भी था वो रुक जाता। अब आप एंजॉय करो, दोबारा से कुछ बढ़िया से कर। एंड फिर दोबारा से ये लबूबुडोल के चेले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो मैं इनसे भागता ही रहता हूँ और एक चेला मेरे को कम चेली ज़्यादा लग रही थी क्योंकि एक लड़की थी। और फिर मैं भागता रहा। मुझे लगा यहाँ से एग्ज़िट करना होगा बट मैं यहाँ से एग्ज़िट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैं फटाक से, उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरे को फटाक से एक गन दिख गया। तो मैं समझ चुका था कि अब यहाँ होने वाली है लड़ाई। तो मैंने उस गन को फटाक से उठाया और इसमें गन से बजेड़ना शुरू कर दिया। सो देखो, ये एक मैंने बजेड़ा था और ज़्यादा फिर मैं समझ गया कि ऐसे ही मारते रहना। तो मैं मारता गया। बट आप लोग नीचे देख ही सकते इसकी हेल्थ बार कितना ज़्यादा था। तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरी गोलियों से। इससे मैंने इतना मारा था तब जाके इसकी आधी HP कम हुई थी और वो भी मेरी इसने 2 हिट में ही इतनी कम HP कर दी थी, आप लोग देख सकते हो। तो फिर मैं समझ गया था कि ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। सो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इसे मारने में, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं इसे मारता ही गया और फाइनली ये मर गया। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया, मैं 100 बार हग चुका था लेकिन फिर भी मेरे से ये लेज़र की चीज़ हो ही नहीं पाती। तो मैं एक तरह से यहाँ स्टक हो गया था। मैंने लास्ट बार ट्राई किया, अगर हो जाता तो ठीक है, वरना मैं ही लीव कर देता। और लेकिन भगवान जी की कृपा से मेरा ये पार्कोर कंप्लीट हो गया। तो मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर तो जा नहीं पा रहा हूँ, तो ऊपर आने का फ़ायदा ही क्या है। फिर मैंने देखा कि पीछे तो एक रूम है, तो मैं पीछे जाके उस रूम में चला गया। फिर उसके बाद मैं आगे गया थोड़ा सा और फिर मुझे एक पार्कोर मिला छोटा सा, मतलब उसमें हमें प्लैंक्स का यूज़ करके, मेटल प्लैंक्स का यूज़ करके लगा के आगे बढ़ाना था। तो मैं लगाना शुरू कर दिया, लेकिन पहला प्लैंक ही मेरा नीचे गिर गया, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के चक्कर में। फिर मैं दूसरा लेने गया, लेकिन हम पे सिर्फ 3 ही प्लैंक थे। और फिर मैं प्लैंक्स लेने दोबारा से ऊपर गया। फिर उसके बाद मैंने एक प्लैंक उठाया। फिर मैं दोबारा से मैंने सोचा कि हम इस
प्लस को रिस्पॉन्ड भी कर सकते, तो फिर मैंने उस बटन पर टैप भी किया बट वो बटन वर्क नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पे एक ट्रिक थी जिससे मैं सिर्फ एक ही प्लैंक का यूज़ करके 1000 बार यूज़ कर सकता था उसे। तो फिर पहले हमें जाना है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे, प्लैंक को उठा के आगे के जगह पे रखना है, फिर दोबारा से चढ़ के जाना है। और उस बंदे ने पूरे 3 प्लैंक लगाए, तो मैं एक ही प्लैंक का यूज़ करके पूरा पार कर चुका था ये। लेकिन ये रोब्लॉक्स वाले एडवर्टाइजमेंट करना कब बंद करेंगे, कोई मेरे को बता सकता है तो प्लीज़ बताना। इंडिया होने वाली है फिर से वॉइस फाइट, सो एंजॉय द सॉन्ग। सो फाइनली मैंने बॉस को हरा दिया था और अब मैं फाइनली अपने घर वापस जा सकता था। तो मेरी खुशी तो आप लोग समझ सकते होगे। तो फिर मैं फटाक से अपनी स्वैट वाली गाड़ी में बैठा, स्वैग से अपने घर की तरफ को निकल गया और मैंने गाड़ी चलाई और मैं अपने घर की तरफ को निकल गया। और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपका सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।